दोस्तों पहले आप मेरी एक बात सुन लीजिए, उसके बाद में हम लोग लेक्चर को शुरू करेंगे। एक बड़ी एनालिटिकल अप्रोच है। मैं आपको रियल इंसिडेंट बताता हूं। हमारे ही एरिया के अंदर यहां से जो एमएलए आते हैं, जो कि पहले कांग्रेस से इलेक्शंस लड़ा करते थे, लेकिन उनके सामने जो उम्मीदवार था अगेंस्ट के अंदर, वो एक ऐसा उम्मीदवार था जिसको हराना मुश्किल था। ठीक है, जो कि डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर भी बनी राजस्थान की, है ना। अब क्या हुआ, वो जो व्यक्ति था जो कि कांग्रेस से खड़ा हुआ, अब उसके पीछे उसकी जो जीत का मतलब मान के चलिए कि उसकी पॉपुलैरिटी का जो कारण था, जीता तो नहीं वो, लेकिन उसकी पॉपुलैरिटी का जो कारण था वो था उसके समर्थक, उसके कार्यकर्ता। तो उसके कार्यकर्ता ने उनके लिए बहुत प्रचार किया। कांग्रेस से थे वो। जैसे इलेक्शन हुआ, इलेक्शंस के रिजल्ट आए, वो चुनाव हार गए और सेकंड कैंडिडेट जो है, जो कि बीजेपी से था, वो कैंडिडेट इलेक्शन जीत गया, जो कि आज राजस्थान की उप मुख्यमंत्री हैं, मिसेस दिया कुमारी, जानते होंगे आप। अब एक्चुअली में क्या हुआ, उस व्यक्ति ने अपनी पार्टी को छोड़ दिया और बीजेपी ज्वाइन कर लिया। सोच के देखिए अब क्या होगा। अब उनके जो कार्यकर्ता थे, जो कि उनके लिए कांग्रेस के बिहाफ पर नारे लगाया करते थे, अब वो कार्यकर्ता, उनसे पूछा गया, भाई बताओ, तुम्हारा लीडर ही जो है उसने पार्टी चेंज कर ली और तुम रह गए कांग्रेस वाले, अब किसके लिए प्रचार करोगे। तो उनके साथ दगा हुआ कि नहीं हुआ। अब इस कहानी को, इस इंसिडेंट को बताने का मतलब क्या है, मैं ये बताना चाहता हूं कि जितना भी कुछ होता है उसमें मरता कौन है, कार्यकर्ता। अगर आज वेस्ट बंगाल के अंदर बीजेपी या टीएमसी के बीच में जो टक्कर हो रही है, उसमें किसी नेता का आदमी मरा है, कोई नेता का बच्चा या बेटा मरा है, मरेगा कौन, कार्यकर्ता। आज इस रियलिटी को भारत की जनता को समझना चाहिए कि आज नेता केवल और केवल अपनी कुर्सी के लिए लड़ता है, वो तुम्हारे लिए नहीं लड़ रहा है। तुम अपनी जान गंवाकर, अपने परिवार को खतरे में डालकर उसकी देखभाल करने के बजाय क्या कर रहे हो। मैं ये नहीं कहता कि इस तरीके से, लेकिन बात यह है, वायलेंस, इसका जिम्मेदार कौन है, इसका जिम्मेदार कौन है बताइए। हो सकता है कि मेरी बात बुरी लगे आपको, बहुत सारे लोग किसी पार्टी से रिलेट करते होंगे, लेकिन परिवार का क्या, उसके पीछे कौन है उसको चलाने वाला। कार्यकर्ता जो कि किसी पार्टी के लिए प्रचार कर रहा था, उसका लीडर ने ही पार्टी चेंज कर ली और उसके कार्यकर्ता से पूछे कि यार अब बताओ किसके लिए प्रचार करोगे, क्या तुम भी अब पार्टी चेंज कर लोगे। नेता को कुर्सी दिख रही थी, उसको अपना स्वार्थ दिख रहा था, इसलिए उसने अपनी पार्टी चेंज कर ली। उसको मतलब नहीं था, उसको मतलब नहीं है क्या बीजेपी, क्या कांग्रेस, क्या टीएमसी, क्या ही क्या, उसको मतलब नहीं, उसको कुर्सी से मतलब है, पैसा बनना चाहिए जनाब। मेरी बात कड़वी लग रही होगी। चलिए, वेस्ट बंगाल में क्या हो रहा है, वायलेंस हो रहा है, क्यों हो रहा है, रीजन क्या है, बस आपस में पार्टी की विचारधारा को लेकर लड़ रहे हैं। मर रहा कौन है, कार्यकर्ता। मरने के लिए ही तो पैदा हुआ है कार्यकर्ता। क्यों, इनकी देखभाल कौन करेगा भाई। जब तुमको बना दिया है, तुमको जिता दिया है, तुम्हारे लिए प्रचार कर रहा था, तो सुरक्षा की जिम्मेदारी भी तुम्हारी ही है। बताइए किसकी जिम्मेदारी है, उस पार्टी की जिम्मेदारी है। आज मर रहे हैं, 2 दिन बाद भूल जाएंगे। परिवार जो है वो मोहताज होगा। किस तरीके से वायलेंस जो है आज हो रहा है, घर के घर जल रहे हैं। कारण क्या है, कुछ भी नहीं। एक शब्द परिवर्तन, परिवर्तन, वैसे परिवर्तन होता है, लेकिन परिवर्तन, किस चीज का परिवर्तन, किस चीज का परिवर्तन। मैं आज विरोध नहीं कर रहा हूं, मैंने जब स्टोरीज पढ़ी, मैंने जब वहां के वायलेंस की कुछ वाक्य पढ़े, मुझे लगा कि यार ये कार्यकर्ता क्यों ही मर रहा है। परिवर्तन, जो कि बीजेपी ने हाल ही में स्लोगन दिया कि हम लोग परिवर्तन करने के लिए आए हैं, बदलाव करने के लिए आए हैं, बदला लेने के लिए नहीं आए हैं। ठीक है, तो जैसे ही ये स्लोगन आगे कन्वे हुआ, वैसे वैसे जो है, ठीक है, वायलेंस जो है वो इमर्जिंग हुई। साथ ही के अंदर सैफरन जो पार्टी है, मतलब बीजेपी जो पार्टी है, उसने लैंडस्लाइड एक विन जो है वहां पर रजिस्टर कर दिया है। पहली बार बीजेपी ने जीत दर्ज की, कहां पर, इसमें वेस्ट बंगाल के अंदर, टीएमसी को वहां से। अब टीएमसी का क्या मानना है कि चुनाव के अंदर धांधली हुई है। ममता बनर्जी जिस तरीके से कह रही हैं, ये सारी घटनाएं जो कहां पर हो रही हैं, आप देखेंगे
जैसे यहां पर आप मैप में देखिए, ये नॉर्थ 24 परगना जो कि लगा हुआ है कहां से, बांग्लादेश से लगा हुआ है। बांग्लादेश से जो भी, जैसे नाड़ी देखिए, यहां पर भी क्या हो रहा है, वायलेंस हो रहा है। परगना के अंदर 24 परगना के अंदर वहां पर हो रहा है। साउथ परगना, नॉर्थ परगना, हर जगह वायलेंस हो रहा है। साउथ परगना में कम है, नॉर्थ परगना के अंदर ज्यादा है, जो कि बांग्लादेश से लगे हुए हैं, है ना, जो कि बांग्लादेश से लगे हुए हैं। आज यहां पर वायलेंस हो रहा है, लाखों लोग। अब देखिए, रिसेंटली एक घटना मैं आपको बताऊंगा, अभी आगे एक घटना का जिक्र करने वाला हूं, बड़ी दर्दनाक वो घटना है, आप देखेंगे बड़ा सरप्राइज करेंगे। लेकिन बंगाल में आखिरकार ये हुआ क्यों है, क्या रीजंस इसके अंदर हुए हैं, टीएमसी का क्या कहना है। टीएमसी ये कह रही है कि बीजेपी के जो लोग हैं वो अपनी गाड़ियों के ऊपर फ्लैग लगाकर जाते हैं और थ्रेट कर रहे हैं, डोर टू डोर वो जा रहे हैं, थ्रेट कर रहे हैं नॉनवेज शॉप ओनर्स को, बिरयानी सेलर्स को, और उनको कह रहे हैं कि आप अपनी दुकान को बंद कर दो, रिलोकेट कर दो, कहीं और ले जाओ। ये टीएमसी का कहना है कि बीजेपी ऐसा कर रही है। ओके, लेकिन वेस्ट बंगाल के अंदर कोई नई बात नहीं है। 2021 के अंदर जब असेंबली इलेक्शंस हुए थे, उस समय भी 17 लोगों की मौत हुई थी। तो इसका मतलब यह है कि जब जब वहां पर इलेक्शंस के रिजल्ट आते हैं, तब तब कोई ना कोई वायलेंस वहां पर होता ही है, वहां पर कोई ना कोई वायलेंस होता ही है। तो ये जो वायलेंस हो रहा है, लोग इसमें मर रहे हैं, टीएमसी के भी कार्यकर्ता मरे, बीजेपी के मर रहे हैं, लेकिन जिम्मेदार कौन है, कौन इसके लिए जिम्मेदार है। अब मैं आपको एक बात और बताना चाहूंगा, क्योंकि मैं जिस स्टेट से बिलोंग करता हूं, राजस्थान से, है ना, वहां पर भी एक बार ऐसा ही हुआ कि एक जो बीजेपी के एमएलए थे वो जीते। मैं विरोध में नहीं हूं कि आप देखेंगे विरोध में है, लेकिन बात यह है कि यार कुछ लोग अपनी शॉप्स को कैसे भी चलाते हैं, कुछ भी करते हैं, रिलोकेट करना बड़ा मुश्किल होता है। अब वो चाहे हिंदू की हो, मुस्लिम को, उसको कोई लेना देना नहीं है, बात है रोजगार की, एम्प्लॉयमेंट की है। मरती कौन है, जनता मरती है ना, मरती कौन है। और ये लड़ाई किस बात की है, दो विचारधाराओं की लड़ाई है, केवल विचारधाराओं की ये लड़ाई है। ठीक है, लड़ने दो ना यार, नेता नेता को लड़ने दो, इनके बच्चों को लड़ने दो, इनके परिवारजन को लड़ने दो, इनके परिवारजन को लड़ने दो। नेपाल के अंदर रिसेंटली जो प्रधानमंत्री बने, मैं एक बात बहुत अप्रिशिएट करता हूं कि नेपाल के अंदर यह रूल लगा दिया गया, कोई भी वहां पर फ्लैग नहीं चलेगा, कोई झंडा नहीं, केवल नेशनल फ्लैग। और कोई भी चुनावी कोई प्रचार होता है, कोई पोस्टर होता है, वो बिल्कुल नहीं वहां पर होगा। बोलिए, आज सड़कों पर गंदा कर दिया इन्होंने, बस स्टॉप देख लीजिए, ट्रेन देख लीजिए, हर चीज पर पोस्टर लगा दिया है ना, हर चीज पर पोस्टर लगा दिया है। अगर आज किसी स्टेट के अंदर, किसी डिस्ट्रिक्ट में कोई आईएएस ऑफिसर, कोई लड़का या लड़की बनती है, उसके पोस्टर लगाइए आप, ताकि बच्चा, जो न्यू जनरेशन है, वो मोटिवेट हो, है ना, मोटिवेट हो। ठीक है, अब बीजेपी ने क्या किया, मतलब मोदी ने एक स्पीच दिया, बदलाव नॉट बदला, हम बदला लेने के लिए नहीं आए हैं, हम बदलाव करने के लिए आए हैं। ये स्लोगन पश्चिम बंगाल में तैरना शुरू करता है ना, तैरना शुरू करता है, क्योंकि टीएमसी जो पार्टी है वो कह रही थी कि हम लोग क्या लेंगे, बदला लेंगे, हम लोग इस बात का बदला लेंगे। जब मोदी जी ने स्पीच की तो क्या कहा कि हम बदला नहीं, बदलाव करने के लिए आए हैं। ऐसे जो है, इस तरीके से स्पीच आगे बढ़ी। अब वायलेंस हुई, अब वायलेंस की घटना में सुनाता हूं आपको, आप बताएंगे कि सर वाकई में क्या ही किया हुआ है। देखिए एक्चुअली में क्या है, बीजेपी के कार्यकर्ता थे, है ना, मंडल उनका नाम था, दो लोग थे वो। तो एक जो है वो, जैसे रैली वगैरह खत्म हो गई, बीजेपी की रैली खत्म हो गई, मान लीजिए कि आप मेरे दोस्त हैं, ठीक है, आपने टीएमसी ज्वाइन कर रखी है और मैंने बीजेपी, या मैंने जो है टीएमसी ज्वाइन कर रखी है, आपने बीजेपी ज्वाइन कर रखी है। ठीक है, क्या हुआ, अब आपकी पार्टी जो है बीजेपी, वो जीत गई। जैसे ही बीजेपी की पार्टी जीती तो रैली के अंदर तो शामिल होंगे कार्यकर्ता, है ना, रैली के अंदर शामिल होंगे। ऐसा ही एक व्यक्ति जो है वो रैली के अंदर शामिल होकर जा रहा था, वो अपने घर लौट रहा था, और जैसे ही घर लौट रहा था तो दूसरी पार्टी के लोगों ने उसको पकड़ लिया और उसका मर्डर हो गया, हत्या हो गई। अब बताइए इसके लिए कौन जिम्मेदार है, क्या हुआ, नुकसान किसका हुआ, एक आम जन का हुआ, एक आम कार्यकर्ता का हुआ। ऐसी ही एक घटना और थी, और ये एक घटना नहीं है, ये तो जो वो हैं जो कि न्यूज़पेपर्स में आई हैं, ऐसी और भी कई घटनाएं जो हैं वो देखने को मिलती है। तो मैं आज आपको बस ये बताना चाहता हूं कि पॉलिटिकली जो है हमको काफी अवेयर होना पड़ेगा। हम पहले अपने परिवार के बारे में सोचें और उसके बाद में
हम जो है किसी पॉलिटिकल पार्टी के बारे में सोचे, क्योंकि वो तो राजनेता अपनी कुर्सी को ऊपर जाकर विराजमान हो जाएगा, लेकिन दिक्कत आपको आएगी इसके अंदर, ठीक है ना। तो भारत के अंदर ये जो वायलेंस होता है, पॉलिटिकल वायलेंस, इलेक्शन जीतने के बाद, है ना, उसका खामियाजा परिवार को भुगतना पड़ता है। आपकी क्या राय है, मुझे आप लोग कमेंट सेक्शन में जो है जरूर बताना। इस तरीके से वहां पर वायलेंस, तो वायलेंस क्यों हुआ, रीजन क्या है, विचारधारा के, दो विचारधाराओं ने आपस में टकराया। क्योंकि वहां पर वेस्ट बंगाल के अंदर यह लगता था कि भाई हिंदुत्व यहां पे आ जाएगा, हिंदुत्व का राज होगा, इनको लगता था कि वहां पर कुछ है, तो केवल विचारधाराएं जो है आपस में कोलैप्स कर रही हैं और कुछ भी इसमें बात नहीं है। दोस्तों 50 डेज का हार्ड चैलेंज हमारा बड़ा जबरदस्त आने वाला है। मैं कहूंगा कि हार्ड टू हार्ड चैलेंज है, इसको केवल वही ज्वाइन करे जिसकी विल पावर अच्छी हो, नहीं तो ज्वाइन ना करें, आप दूर रहें। अगर आपको लगता है कि हां आप अपने अंदर कोई बैड हैबिट्स को छोड़ सकते हैं, चैलेंज ले सकते हैं, क्योंकि चैलेंज कैन चेंज योर लाइफ। एक चैलेंज ही होती है, चुनौती होता है जो कि आपकी लाइफ को चेंज कर सकता है। 75 डेज का हार्ड चैलेंज या फिर 100 डेज का हार्ड चैलेंज आप लोग जरूर ज्वाइन कीजिएगा, ठीक है। ओके, दीपक इंद्रा ऑफिशियल टेलीग्राम पर ज्वाइन कर सकते हैं आप। चलिए मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट सेशन में, तब तक धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।